हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बुक गैलरी में। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। यह सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है, यह पैसा और आपकी सोच के बीच के गहरे जटिल रिश्ते को समझने के बारे में है। हम सब यह मानते हैं कि वित्तीय सफलता एक गणितीय सूत्र पर आधारित होती है, जहां अगर आप सही डेटा डालेंगे तो सही परिणाम निकलेंगे। हम सोचते हैं कि अगर हम निवेश के नियमों को जान लें तो हम अमीर बन जाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा कमाना या बचाना जितना गणित है, उससे कहीं अधिक वह मानव व्यवहार और मनोविज्ञान है। आपकी सबसे बड़ी वित्तीय संपत्ति कोई स्टॉक या बॉन्ड नहीं है, बल्कि वह सोच है जो आपके दिमाग के अंदर चलती है। मॉर्गन हाउसल अपनी कालजयी रचना द साइकोलॉजी ऑफ मनी में इसी जटिल संबंध को उजागर करते हैं। वह बताते हैं कि लोग अक्सर पैसे के मामलों में अपनी समझ या तर्क को हावी नहीं होने देते, बल्कि अपनी भावनाओं और पूर्व अनुभवों को हावी होने देते हैं, जिसके कारण वे तर्कहीन तरीके से सोचने और काम करने लगते हैं। सफलता की शुरुआत वित्तीय ज्ञान से नहीं, बल्कि आत्मचिंतन से होती है। हमें पहले यह स्वीकार करना होगा कि हर व्यक्ति पैसे के बारे में जो निर्णय लेता है वह उसके लिए सही होता है, भले ही वह बाहर से देखने वाले किसी विश्लेषक को तर्कहीन क्यों न लगे। इसे नो वन इज क्रेजी यू का सिद्धांत कहा जाता है। आपके वित्तीय निर्णय, चाहे वे बचत के हों, जोखिम लेने के हों या खर्च के, आपके व्यक्तिगत अनुभवों, परवरिश और संस्कृति से गहराई से प्रभावित होते हैं। सोचिए, दुनिया के वैश्विक वित्तीय इतिहास में आपके व्यक्तिगत अनुभव शायद 0.008% ही मायने रखते हों, लेकिन आपके लिए वे अनुभव 80% तक यह निर्धारित करते हैं कि दुनिया कैसे काम करती है। यदि आपने 1990 के दशक के तकनीकी बबल में निवेश किया और सब कुछ खो दिया, तो आपका जोखिम सहनशीलता स्तर उस व्यक्ति से बहुत अलग होगा जिसने वह दौर देखा ही नहीं। यही कारण है कि वित्तीय सलाह सार्वभौमिक नहीं हो सकती। सफलता के लिए सबसे पहले आपको अपना निजी मनी ब्लूप्रिंट समझना होगा। आपको यह पहचानना होगा कि आप बाजार को किस चश्मे से देखते हैं और वह चश्मा आपके अतीत के अनुभवों से कैसे रंगा गया है। दूसरों की नकल करने से पहले आपको अपनी अनूठी जोखिम क्षमता और जीवन की समझ को पहचानना होगा। यह सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रेरक कदम है। इसके साथ ही हमें भाग्य, लक और जोखिम, रिस्क के द्वंद्व को भी गहरा सम्मान देना सीखना होगा। वित्तीय परिणाम केवल व्यक्तिगत प्रयास या कौशल का नतीजा नहीं होते। हाउसल जोर देते हैं कि हर परिणाम, चाहे वह सफलता हो या विफलता, भाग्य और जोखिम जैसे बाहरी ताकतों से भी निर्देशित होता है। जब हम किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं तो हम अक्सर उनकी मेहनत और कौशल पर ध्यान देते हैं, लेकिन उन संयोगों को नजरअंदाज कर देते हैं जो उनकी सफलता का आधार बने। बिल गेट्स की कहानी इसका एक शक्तिशाली उदाहरण है। उनका सफल होना आंशिक रूप से इस बात पर भी निर्भर करता था कि वह उन कुछ स्कूलों में से एक में पढ़ते थे जहां 1968 में कंप्यूटर उपलब्ध था। यह भाग्य था। वहीं उनके एक मित्र केंट इवांस, जो गेट्स जितने ही प्रतिभाशाली थे, का युवावस्था में ही एक दुर्घटना में दुखद अंत हो गया। यह जोखिम का क्रूर चेहरा था। जब हम भाग्य और जोखिम को उनका उचित सम्मान देते हैं तो हम सीखते हैं कि किसी की भी वित्तीय सफलता, चाहे वह हमारी अपनी हो या किसी और की, न तो उतनी अच्छी होती है जितनी लगती है और न ही उतनी बुरी होती है। यह हमें दो महत्वपूर्ण गुणों की ओर ले जाता है: विनम्रता, ह्यूमिलिटी, और कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। यदि आप सफल होते हैं तो अत्यधिक गर्व से बचें, क्योंकि जोखिम और भाग्य ने भी एक भूमिका निभाई है। और यदि आप असफल होते हैं तो खुद को पूरी तरह दोष न दें, क्योंकि कभी कभी बाहरी ताकतें हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। इस जागरूकता को अपनी सोच में स्थापित करना आपको एक अधिक शांत और संतुलित निवेशक बनाता है। लेकिन आखिर हम पैसा कमाते क्यों हैं? दौलत का वास्तविक मूल्य क्या है? अधिकांश लोग पैसे को महंगे घर, लग्जरी कारें और फैंसी चीजें खरीदने का माध्यम मानते हैं। वे सोचते हैं कि भौतिक संपत्ति ही दौलत की निशानी है। हालांकि मॉर्गन हाउसल एक मौलिक सत्य पर प्रकाश डालते हैं। पैसे का सबसे बड़ा आंतरिक मूल्य
जिस पर आप जितना चाहें उतना जोर दे सकते हैं, वह है आपके समय पर आपका नियंत्रण। स्वतंत्रता ही परम दौलत है। यह आपको अपने निर्णय खुद लेने, कब काम करना है और कब रुकना है, यह तय करने की शक्ति देती है। यह आपको जीवन में टाइम आउट लेने की सुविधा प्रदान करती है। जब आप अपने समय पर नियंत्रण रखते हैं, तभी आप वास्तव में खुश होते हैं, न कि सिर्फ इसलिए कि आपकी तनख्वाह लंबी है या आप लंबे समय तक काम करते हैं। जरा सोचिए, जब आप भारी वित्तीय आरण या ईएमआई के बोझ तले दबे होते हैं, तो आपके पास अपने जीवन में अचानक कोई बड़ा बदलाव करने की या कोई बड़ा जोखिम लेने की शक्ति नहीं होती है। आपके निर्णय लेने की शक्ति गंभीर रूप से कम हो जाती है, क्योंकि आपके पास समय का नियंत्रण नहीं रहता। इसके विपरीत पर्याप्त बचत और कम देनदारियां आपको अप्रत्याशित संकटों के दौरान विकल्पों की स्वतंत्रता देती हैं। सच्ची दौलत वह नहीं है जो आप देखते हैं। सच्ची दौलत वह बचत है जो छिपी हुई है, जो आपको भविष्य के विकल्प देती है। लेकिन यहां एक बड़ा विरोधाभास आता है। कार में बैठा आदमी, विरोधाभास, द मैन इन द कार पैराडॉक्स। लोग अक्सर सोचते हैं कि यदि वे एक महंगी कार खरीदेंगे या कोई शानदार सामान दिखाएंगे, तो दूसरे लोग उनकी प्रशंसा और सम्मान करेंगे। उनका इरादा सम्मान हासिल करना होता है। लेकिन वास्तविकता क्या है? जब कोई व्यक्ति एक लग्जरी कार चलाता है, तो पीछे से देखने वाला व्यक्ति उस कार चालक के बारे में नहीं सोचता, बल्कि वह खुद को उस कार को चलाने की कल्पना करता है। लोग आपकी दौलत की उतनी परवाह नहीं करते जितनी आप करते हैं। वे उस सामान को खुद के लिए चाहते हैं। इसलिए भौतिक दिखावा अक्सर सम्मान दिलाने में विफल रहता है। सच्ची प्रशंसा और सम्मान महंगे सामान से नहीं आते, बल्कि विनम्रता, दयालुता, उदारता और विश्वसनीयता जैसे गैर भौतिक गुणों से आते हैं। यह एक महत्वपूर्ण सबक है। दौलत दिखाना, खर्च करने से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है दौलत छिपाना, सवेतन। यह विचार हमें एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष की ओर ले जाता है। पैसा एक उपकरण, टूल है। यदि हम इसे बुद्धिमानी से प्रबंधित करते हैं, तो यह हमारी जिंदगी को बेहतर बनाता है और हमें स्वतंत्रता देता है। लेकिन अगर हम पैसे के पीछे अंधाधुंध भागते हैं, इसे दिखाने की होड़ में लग जाते हैं, तो यह उपकरण हमें ही नियंत्रित करने लगता है और हम इसके दास बन जाते हैं। वित्तीय स्वतंत्रता का अर्थ है पैसे का मालिक बनना, न कि उसका सेवक। स्वतंत्रता का मतलब भौतिक वस्तुओं के ढेर से नहीं है, बल्कि मानसिक शांति और विकल्पों की उपलब्धता से है। यदि स्वतंत्रता हमारा लक्ष्य है, तो हमें लालच के जहर से बचना सीखना होगा। वित्तीय कौशल में सबसे कठिन काम यह जानना है कि लक्ष्य को हिलने से कब रोकना है, यानी पर्याप्त, इनफ की परिभाषा को स्थिर करना। हम अक्सर लालच के जाल में फंस जाते हैं। हम लगातार अधिक पैसा, अधिक विलासिता और अधिक पहचान की तलाश में रहते हैं। इस निरंतर पीछा करने को हेडोनिक ट्रेडमिल कहा जाता है। इसका अर्थ है कि जब हम कोई वित्तीय लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं, तो खुशी का स्तर तुरंत बढ़ जाता है, लेकिन जल्द ही हम खुशी के एक बेसलाइन स्तर पर वापस आ जाते हैं और हमारा लक्ष्य और आगे खिसक जाता है। बहुत से अत्यंत सफल और अमीर लोगों ने इसीलिए अपनी सारी दौलत खो दी, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि कब रुकना है। उनका लालच उन्हें अनावश्यक रूप से जोखिम भरे निर्णय लेने पर मजबूर करता रहा और अंततः उन्होंने वह सब कुछ गंवा दिया जो उन्होंने पहले बड़ी मेहनत से कमाया था। जब आप हमेशा अगले मील के पत्थर का पीछा कर रहे होते हैं, तो आप जोखिम लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यह केवल सामाजिक तुलना, सोशल कंपैरिजन से प्रेरित होता है, जहां हम लगातार अपनी आवश्यकताओं की तुलना दूसरों की दिखावटी जीवन शैली से करते हैं। हम अपनी असली जरूरतों को भूल जाते हैं और एक ऐसी दौड़ में शामिल हो जाते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। एक ऐसी दौड़ जो हमारी मानसिक शांति और जीवन के महत्वपूर्ण आयामों को छीन लेती है। हाउसल एक शक्तिशाली तर्क देते हैं कि संतोष, कंटेंटमेंट, केवल एक भावनात्मक स्थिति नहीं है, यह एक सक्रिय और शक्तिशाली वित्तीय रणनीति है। पर्याप्त जानने का अर्थ यह नहीं है कि आपके पास बहुत कम है। इसका अर्थ है कि आप अपनी प्राथमिकताओं को पहचानते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें किसी भी संभावित लाभ के लिए जोखिम में नहीं डालना चाहिए। इसमें आपकी प्रतिष्ठा,
आपकी स्वतंत्रता, आपके प्रियजन, आपका परिवार और मित्र, और आपकी आंतरिक मानसिक शांति शामिल है। जब हम पर्याप्त की सीमा पार करते हैं तो हम अनावश्यक जोखिम लेते हैं, और इन जोखिमों का संभावित नकारात्मक परिणाम, जैसे मानसिक शांति खोना या प्रतिष्ठा गंवाना, संभावित सकारात्मक परिणाम जैसे थोड़ा और पैसा कमाना, से कहीं अधिक गंभीर होता है। हमें यह प्राथमिकता देनी होगी कि हम वित्तीय रूप से अटूट, फाइनेंशियली अनब्रेकेबल बने, न कि केवल बड़े रिटर्न कमाने वाले बने। पर्याप्त की परिभाषा को केवल भौतिक आवश्यकताओं से हटाकर मूल्य आधारित संतुष्टि तक ले जाना आवश्यक है। वित्तीय अनुशासन और पर्याप्त की स्वीकृति केवल धन की सुरक्षा नहीं करती, बल्कि यह हमारे दिमाग से भारी ब्रेन साइकिल का उपयोग कम करती है, जो सामाजिक तुलना और लालच के कारण पैदा होता है। इस मानसिक ऊर्जा को बचाकर हम इसे जीवन के अन्य महत्वपूर्ण आयामों, जैसे अपने स्वास्थ्य, परिवार के साथ बिताया गया समय या आत्म सुधार पर लगा सकते हैं। इस तरह पर्याप्त जानने का मतलब है जीवन में एक बड़ा और अधिक संतुष्टिपूर्ण नजरिया विकसित करना। दौलत निर्माण के इस सफर में समय हमारा सबसे बड़ा मित्र है, यदि हम धैर्य और अनुशासन का साथ न छोड़ें। कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि ब्याज को अक्सर दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है। यह एक ऐसी शक्ति है जहां एक छोटा शुरुआती आधार भी समय के साथ इतना असाधारण परिणाम देता है कि वह तर्क को धता बताता प्रतीत होता है। वॉरेन बफे, जिन्होंने अपनी अधिकांश दौलत अपनी उम्र के आखिरी वर्षों में बनाई, इस सिद्धांत के सबसे बड़े प्रमाण हैं। लेकिन कंपाउंडिंग की शक्ति का उपयोग करने के लिए धैर्य आवश्यक है। यह एक अदृश्य एक्सीलरेटर, साइलेंट एक्सेलरेटर की तरह काम करता है। जब आप छोटे लगातार लाभ कमा रहे होते हैं तो ऐसा महसूस हो सकता है कि कुछ भी बड़ा नहीं हो रहा है, लेकिन धैर्य ही वह बल है जो 3 आवश्यक शक्तियों को संरेखित होने देता है। पहला, पूंजी को बिना किसी बाधा के लंबे समय तक बढ़ने देना। दूसरा, भावनात्मक स्थिरता बनाए रखना, जिससे आप आवेगपूर्ण फैसलों से सिस्टम को तोड़ न सकें। और तीसरा, समय के साथ आपकी रणनीति को उसकी सांख्यिकीय शक्ति प्रकट करने देना। आज के इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, तत्काल संतुष्टि के युग में धैर्य एक दुर्लभ गुण बन गया है। अल्पकालिक सोच अक्सर बाजार के शोर और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से प्रेरित होती है। यह आपको बार बार निवेश बदलने, समय से पहले लाभ निकालने या जोखिम को बहुत जल्दी बढ़ाने के लिए मजबूर करती है। लेकिन यह याद रखें, शेयर बाजार को इसलिए डिजाइन किया गया है कि वह पैसा अधीर, इम्पेशेंट लोगों से लेकर धैर्यवान, पेशेंट लोगों को दे दे। कंपाउंडिंग तभी काम करता है जब आप उसे काम करने देते हैं। हर बार जब अधीरता आपको आवेगपूर्ण निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती है, तो आप उस विकास वक्र, ग्रोथ कर्व को परिपक्व होने से पहले ही काट रहे होते हैं। कंपाउंडिंग को बाहरी पुश, जैसे बड़े और अनावश्यक निवेश, की आवश्यकता नहीं होती। उसे केवल आंतरिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है, जो अनुशासन और धैर्य प्रदान करते हैं। पैसा केवल एक टूल है, और इसका बुद्धिमानी से प्रबंधन ही आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। अनुशासन के बिना आप अपने वित्तीय लक्ष्यों तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। धैर्य के बिना कोई भी बड़ी दौलत नहीं बनती, क्योंकि पैसे को समय देने की आवश्यकता होती है। दौलत बनाने के लिए शानदार रिटर्न कमाना जरूरी नहीं है। सबसे जरूरी है खेल में टिके रहना। वित्तीय सफलता के बारे में हमारी सोच में एक मौलिक दोष है। हम हमेशा अधिकतम रिटर्न कमाने के बारे तरीके सोचते हैं, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण सवाल है, आप हर तूफान से बचने के लिए कितने लचीले, फ्लेक्सिबल्स हैं। वित्तीय योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह योजना बनाना है कि जब आपकी योजना के अनुसार चीजें न हों, तब आप क्या करेंगे। यह अवधारणा रूम फॉर एरर या सुरक्षा का मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाती है, जिसे अक्सर कम समझा जाता है। रूम फॉर एरर रूढ़िवादी होने से अलग है। रूढ़िवादी होना जोखिम के एक निश्चित स्तर से बचना है, जबकि सुरक्षा का मार्जिन, रूम फॉर एरर, जोखिम के एक दिए गए स्तर पर भी आपकी सफलता की संभावना को बढ़ाता है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि आप मुश्किल समय से गुजरने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं।
हम भविष्य को नहीं जानते, कोई भी नहीं जानता। रूम फॉर एरर हमें पंचों के साथ रोल करने की सुविधा देता है। यह आपको एक बीमा पॉलिसी की तरह काम करता है। ताश खेलने वाले खिलाड़ियों के उदाहरण से हमें पता चलता है कि वे तभी जीत सकते हैं जब उनके पास बुरे दौर से गुजरने के लिए पर्याप्त पूंजी बची हो। निवेश में भी यही सच है। यदि बाजार गिरता है और आपके पास आपातकालीन निधि नहीं है और आपको नुकसान में अपने निवेश को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है, तो आप खेल से बाहर हो जाते हैं। रूम फॉर एरर आपको तब भी खेलने में बने रहने की शक्ति देता है जब बाजार आपको भावनात्मक और आर्थिक रूप से तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। रूम फॉर एरर विभिन्न रूपों में आता है। एक मितव्ययी बजट, लचीली सोच और ढीली समय सीमा, कोई भी चीज जो आपको विभिन्न प्रकार के परिणामों के साथ खुशी से जीने देती है। लेखक मॉर्गन हाउसल स्वयं बताते हैं कि वह अपनी कुल संपत्ति का एक बड़ा प्रतिशत नकदी के रूप में रखते हैं। क्यों? क्योंकि वह जानते हैं कि दुनिया बहुत नाजुक है और वह अज्ञात के लिए बचत कर रहे हैं, उन संकटों के लिए जिनकी कल्पना अभी नहीं की जा सकती। सफल होने के लिए एक दोगुना व्यक्तित्व, बारबेल्ड पर्सनालिटी, अपनाना महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है, एक तरफ भविष्य के बारे में आशावादी रहें, कंपाउंडिंग की शक्ति में विश्वास रखें और बड़े सपने देखें, लेकिन दूसरी तरफ उन सभी संभावित चीजों के बारे में भी चिंतित और परेशान रहें जो आपको उस भविष्य तक पहुंचने से रोक सकती हैं। यह संतुलित दृष्टिकोण ही वित्तीय मानसिक शांति और दीर्घकालिक उत्तरजीविता की गारंटी देता है। वित्तीय रूप से अटूट होना उच्चतम रिटर्न कमाने की कोशिश करने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण लक्ष्य है। अपनी गलतियों को स्वीकारना सीखिए, क्योंकि आपकी दौलत केवल कुछ असाधारण फैसलों का परिणाम होगी। हमें एक और गहरी सच्चाई को समझना होगा, जिसे टेल्स यू विन का नियम कहा जाता है। इसका सार यह है कि सफल होने के लिए आपको हर बार सही होने की जरूरत नहीं है। दरअसल आप आधे समय गलत हो सकते हैं और फिर भी एक भाग्य बना सकते हैं। व्यापार और निवेश में परिणाम का एक छोटा हिस्सा, जिसे लॉन्ग टेल्स कहा जाता है, ही अधिकांश परिणाम और लाभ के लिए जिम्मेदार होता है। उदाहरण के लिए, महान निवेशक वॉरेन बफे की कंपनी बर्कशायर हैथवे का ट्रैक रिकॉर्ड भी अगर कुछ शीर्ष निवेशों को हटा दिया जाए तो बस ठीक ठाक ही निकल कर आएगा। कई बड़ी नामी गिरामी कंपनियां भी असफल हो सकती हैं। असाधारण सफलता बहुत कम दुर्लभ घटनाओं, टेल इवेंट्स का परिणाम होती है। वॉल्ट डिज्नी ने अपने करियर में 400 कार्टून बनाए, लेकिन केवल एक स्नो व्हाइट की असाधारण सफलता ने उनके सारे कर्ज चुकाए और एक नया स्टूडियो बनाने में मदद की। यह 400 असफलताएं बनाम एक सफलता का अनुपात था। यह हमें क्या सिखाता है? पहला, यह सामान्य है कि आपके बहुत से निर्णय गलत साबित होंगे। हमें असफलता को प्रक्रिया का एक हिस्सा मानना होगा। दूसरा, आपको नुकसान पर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। असफलताएं या खराब कॉल निराशा का कारण नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह समझने का हिस्सा होनी चाहिए कि आप एक संभावना खेल, प्रोबेबिलिटी गेम खेल रहे हैं। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप सही हैं या गलत, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि जब आप सही होते हैं तब आप कितना पैसा कमाते हैं, और जब आप गलत होते हैं तब आप कितना खोते हैं। इसका मतलब है, अपनी गलतियों को छोटा रखें, रूम फॉर एरर का उपयोग करके, और अपने विजेताओं को बहुत लंबा चलने दें। जब हम इस टेल्स यू विन नियम को स्वीकार करते हैं तो हम कुछ सबसे खतरनाक व्यवहारगत पूर्वाग्रहों पर नियंत्रण पा लेते हैं। उदाहरण के लिए, अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस बायस। जब हम सोचते हैं कि हम बाजार को हरा सकते हैं, कम हो जाता है। नुकसान से घृणा, लॉस अवर्जन, नुकसान के डर से लाभ न लेने की प्रवृत्ति भी कम हो जाती है। हमें यह समझना होगा कि बाजार हमेशा हमारी भावनाओं और मानसिक प्रबलता को चुनौती देता रहेगा, लेकिन यदि हम लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं और असाधारण विजेताओं के लिए बने रहते हैं, तो हमारी समग्र सफलता की संभावना बढ़ जाती है। मित्र, हमने वित्तीय सफलता के सबसे गहरे रहस्यों को देखा है, और यह यात्रा एक निष्कर्ष पर पहुंचती है। पैसा सिर्फ परिणाम है, आपकी सोच कारण है।
पैसा केवल एक टूल है। इसका मतलब यह नहीं कि आप उसके गुलाम बनो। आपको पैसा का मालिक बनना है। जब आप अपनी सोच को बेहतर बनाते हैं, जब आप पैसे को सही तरीके से समझते हैं, तभी वह आपकी जिंदगी को बेहतर बनाता है। पैसा बनाम सोच की इस लड़ाई में आपकी सोच ही सबसे बड़ी ताकत है। वित्तीय स्वतंत्रता की यात्रा की शुरुआत में पैसा हमें विकल्पों के लिए कमाया जाता है, हमारे समय पर नियंत्रण के लिए। लेकिन इस यात्रा के अंत में पैसा मानसिक शांति के लिए होता है। दौलत का निर्माण केवल वित्तीय साक्षरता नहीं है, बल्कि आत्म साक्षरता है। हमें उन चीजों के लिए भी कृतज्ञ रहना सीखना होगा जो हमारे पास पहले से हैं। कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड का यह माइंडसेट आपको संतोष और शांति देगा, जो आपको पर्याप्त की रेखा पर ठहरने में मदद करेगा। पैसे से परे सोचना शुरू कीजिए। एक बार जब आपकी जरूरतों की अच्छी तरह से पूर्ति हो जाए और आप वित्तीय रूप से अटूट हों, तो अपने जीवन को एक बड़ा नजरिया दें। अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने स्वास्थ्य, अपने शौक और अपने आत्म सुधार पर ध्यान केंद्रित करें। यह याद रखें कि जो कुछ भी बड़ा, लाभदायक, प्रसिद्ध या प्रभावशाली है, वह एक असाधारण घटना का परिणाम है। आपकी अपनी वित्तीय सफलता भी रोजमर्रा के चमत्कारिक निर्णयों से नहीं, बल्कि छोटे, अनुशासित, दैनिक निर्णयों के ढेर से आएगी, जिसे कंपाउंडिंग परिपक्व करेगा। यह स्वीकार करें कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, हमेशा सही नहीं हो सकता। अपनी गलतियों के लिए जगह छोड़ें, रूम फॉर एरर रखें, लचीले रहें और बाजार को अपना काम करने दें। याद रखिए, बड़ी दौलत चमत्कारी क्षणों से नहीं बनती, यह धैर्य, अनुशासन और उत्तरजीविता के लगातार अभ्यास से बनती है। आपको केवल एक चीज पर नियंत्रण रखना है, आपकी अपनी मानसिकता। आपकी वित्तीय यात्रा सिर्फ एक बैलेंस शीट का खेल नहीं है, यह आपके आंतरिक अनुशासन, आपकी भावनाओं पर आपके नियंत्रण और आपके धैर्य की परीक्षा है। इस परीक्षा में पास होने के लिए आपको अपनी मानसिकता को बदलना होगा। हमेशा याद रखें, सफल लोग अपने धन को अपनी मेहनत का सीधा परिणाम मानते हैं, लेकिन विशेषज्ञ आपको बताएंगे कि पैसा दिमाग से बनता है, केवल मेहनत से नहीं। मेहनत से आप धन की नींव रख सकते हैं, लेकिन उस नींव पर विशाल इमारत खड़ी करने के लिए आपको सही मानसिकता, सही मनोविज्ञान की आवश्यकता होती है। अब आप जानते हैं कि वित्तीय सफलता का सच्चा रहस्य क्या है। यह ज्ञान, यह सोच, यह नया दृष्टिकोण ही आपका सबसे बड़ा निवेश है। तो अब से हर सुबह जब आप उठेंगे, तो यह निर्णय लीजिए कि आप पैसे के मालिक बनेंगे, न कि उसके गुलाम। आप अनावश्यक दिखावे की होड़ से बाहर निकलेंगे। आप पर्याप्त को पहचानेंगे और उसकी सुरक्षा करेंगे। आप कंपाउंडिंग के लिए समय देंगे और आप हर संकट से बचने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। आगे बढ़िए, अपनी सोच को बेहतर बनाइए, क्योंकि जब आप अपनी सोच को बेहतर बनाते हैं, तो आपके फैसले बेहतर होते हैं और आपका भविष्य स्वचालित रूप से बेहतर हो जाता है। आपके पास वह शक्ति है। अब समय है इसे पहचानने का, इसे अपनाने का और इसे अपने जीवन के हर वित्तीय निर्णय में लागू करने का। आप तैयार हैं? अब बस शुरुआत कीजिए। आपकी सफलता और समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस ज्ञान को केवल सुनिए नहीं, इसे अपनी आदत बनाइए। हमारी इस चर्चा को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें, जिन्हें वित्तीय मानसिकता की इस नई राह पर चलने की प्रेरणा चाहिए। यह बदलाव केवल आपके लिए नहीं, बल्कि आपके पूरे परिवार की वित्तीय शांति के लिए आवश्यक है। आज ही इस मानसिकता को अपनाएं और वित्तीय स्वतंत्रता की ओर अपना पहला अनुशासित कदम बढ़ाएं। हम अगले वीडियो में मिलेंगे एक और जिंदगी बदलने वाली किताब के साथ, जो आपकी सोच और जीवन को बेहतर बनाएगी।